बिल्कुल मत हिलो। मिशन, अभी तुम्हारी शुआई से शादी हुई है और तुम यहाँ पर एक मर्द से मिलने आई हो। क्या तुम्हें दोनों घरों की मर्यादा का कोई भी ख्याल नहीं है? क्या तुम इतनी ज्यादा बेशर्म हो? तुम इतनी ज्यादा बदसूरत हो इसलिए? मैम हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैम प्लीज हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैम बताइए हमें। मैम हे ला 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 उहू। मिस सन, ही शोवी से शादी मुबारक हो। शुक्रिया। कल उसके चर्चे पूरे शहर में फैल जाएंगे। आखिरकार मैंने उस बेवकूफ से छुटकारा पा ही लिया। सुवन, अब से तुम एक कमीनी औरत हो। मुझे देखना है तुम क्या कर सकती हो। तुम हरामी की औलाद हो। तुमने एक मर्द की वजह से धोखा दिया ही फैमिली ने तुम्हें तलाक दे दिया है और अब तुम एक हरामी बच्चे की माँ बनोगी। तुमने हमें जलील करके रख दिया है। पापा, आपको गलत फहमी हुई है। उस दिन मैं... खामोश हो जाओ तुम। मुझे तुम जैसी लड़की नहीं चाहिए। गार्ड्स, बाहर निकालो इसे यहाँ से। नहीं, नहीं, छोड़ो मुझे। मिस मान, बुरी खबर है। उस दिन वान और सुवान एक साथ सोए थे। ये कोई अच्छी जोड़ी नहीं है। क्या? फिर कौन है? ये शिजू के आदमियों में से है। ये यूनशाइन ग्रुप का चेयरमैन है। अब मिस्टर लू पूछताछ कर रहे हैं। वो वान के साथ सोना चाहते हैं। चलिए उसे बुलाते हैं। जरूरत नहीं, उसे रखो, वो काम का है। ठीक है। ही शो युवान चाहे जितना अच्छा हो, वो सू फैमिली का मुकाबला नहीं कर सकता। जब तक मेरे पास बच्चा होगा, स्टेज की पोजीशन मेरी ही होगी। बहन, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। मेरी तबीयत खराब हो रही है। तुम हॉस्पिटल क्यों जा रही हो? सू फैमिली को शर्मिंदा करूंगी। अंदर आओ। ये सब क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, तुमने कहा था कि तुम्हें हेल्प चाहिए। चलो मैं कर देती हूँ। जल्दी से बच्चे की डिलीवरी करो। अगर मैं ये डीएनए टेस्ट के तौर पर यूज करूं, तो लूथिंग शॉ को मुझ पे शक नहीं होगा। मुझे वापस दो। तुम्हें वापस दूं? सुवन, तुम अभी भी इतनी बेवकूफ क्यों हो? उस रात जो अजीब मर्द तुम्हारे साथ सोया था और वो रिपोर्टर, सब मेरे ही दोस्त थे। वो सब तुमने किया? क्यों? क्योंकि तुम यंगयू से प्यार करती हो। तुम एक बेवकूफ और सस्ती यंगयू हो। इसकी कोई सजा नहीं। यहाँ तक कि पापा तुम्हें सू फैमिली वापस देना चाहते हैं। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हें तबाह करके ही मैं सुवन वापस पा सकती हूँ। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बकवास बंद करो। पापा ने कहा तुम्हें आज रात मरना है और इस हरामी को मैं नहीं जाने दूंगी। प्रेसिडेंट, मैंने वो औरत ढूंढ ली, बस 10 महीने पहले वाली। उसने आपका बच्चा भी लिया है। क्या ये मेरा आखिरी दिन है? कोई है?
तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस अपना हौसला मत छोड़ना। समझ नहीं आ रहा तुम्हें यहाँ कैसे छोड़ के जाऊं। मेरे माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया, तो कुछ फॉर्मेलिटीज है जो मुझे पूरी करनी है। तुम ठीक तो हो ना? मैं अभी भी तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ? सुयाओ ने मेरा बच्चा ले लिया और मैंने अपनी इज्जत खो दी। मुझे उससे बदला लेना है। सू फैमिली कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके पीछे एक और रास्ता है, एक और हाथ है, वरना मैं उससे अब भी जाके। देखो, मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुमसे जरूर मांग लूंगी, बिल्कुल भी नहीं शर्माऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी चॉइस का इंतजार करूंगा। अपना ख्याल रखना, ठीक है? अंकल को अलविदा नहीं कहोगी क्या? अलविदा अंकल। रास्ते में ख्याल रखना। मम्मी, क्या तुम भाई को ढूंढ पाई? बिल्कुल, अगर वो अभी भी जिंदा हुआ तो। मम्मी, मम्मी सिंह सिटी में वापस आ चुकी है। उन्हें होटल में रहना है। बेटा शिवराय, चलो हमें चलना होगा। हाँ, मुझे खुद देखना है। मैं शिनचन रोड की तरफ जा रही हूँ। जरूरत नहीं, अगर वो कोई एक्शन लेता है तो मैं उसके साथ कोऑपरेट करूंगी, ताकि पाइस टेक्नोलॉजी का अंजाम दर्दनाक हो। मरे हुए बच्चे, क्या तुम्हारी आंखें नहीं है? तुमने मेरी ड्रेस गंदी कर दी। मरे हुए बच्चे, क्या तुम्हारी आंखें नहीं है? तुमने मेरी ड्रेस गंदी कर दी। इतने साल गुजर गए मगर तुम आज भी नहीं बदली। तुम मुझे जानती हो? तुम दोनों को तो देखो। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी बेटी ने मेरी ड्रेस गंदी कर दी तो तुम्हें मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे, वरना यहाँ से कोई नहीं जा सकता। तुम्हारी ड्रेस 1 लाख की है? क्या तुम ये समझती हो कि हम तुम जितने गरीब हैं? मैं तुम्हें बता दूं, मेरी ड्रेस पे डिजाइन कंपनी की कस्टम मेड प्रोडक्ट है। तुम दोनों गरीब हो, मुबारक हो, नाम भी नहीं सुना होगा ना? अच्छा ये करो, तुम दोनों घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगो, फिर तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं। तुम्ही ने तो मुझे टक्कर मारी। ये केक मुझे मेरे अंकल ने दिया था। तो फिर क्या हुआ? टूटा हुआ केक कितना कीमती हो सकता है? ये केक कैपिटल में पाइस ने कस्टम बनाया था। इसे बनाया था फ्रांस के एक मशहूर क्राफ्टमैन ने। तुम जानती हो इसकी कीमत तुम्हारी ड्रेस के बराबर भी नहीं है। तुम किसको कह रही हो? तुम्हें तो सीख कर बचना आता है। पेस ने कस्टम बनाई, क्यों नहीं कहती कि रॉयल फैमिली ने बनाया? ये सच में पेस का है? ये औरत कौन है? तुमने मेरी बेटी का केक गिरा दिया और इसे मारना चाहा। माफी मांगो। इन्होंने नहीं तो मुझे धमकियां बल्कि मुझे मारा। मैंने अभी देखा था, इसने बच्चे को मारने की कोशिश की। चलो चलो माफी मांगो, चलो चलो माफी मांगो अब तुम। मुझे माफ कर दो। तुम कहाँ से आई हो? तिंगशाओ जैसी लगती हो। शाओरुई, मम्मा। तिंगशाओ, शाओरुई की ऑटिज्म का क्या? लिंडा राजी हो गई है मेरे बेटे के इलाज के लिए, अब तुम दखल मत देना। क्या? तिंगशाओ, क्या तुम दुनिया के बेस्ट डॉक्टर को शाओरुई के इलाज के लिए बुला सकते हो? मुझे बहुत खुशी है, लेकिन शाओरुई इतना छोटा है, वो माँ के बगैर कैसे रह सकता है? आखिर तुम ही तो ये सब की वजह हो, जो इतने सालों से इसे अस्थमा है। तुमने क्या किया इसके लिए जो कह रही हो ये सब कुछ? तिंगशाओ, ये गलत फहमी है। मैं जानती हूँ तुम नाराज हो, लेकिन इतने सालों से मैं चाहती हूँ कि मैं शाओरुई को कुछ दूँ। शाओरुई अभी भी इतना छोटा है, वो माँ के बगैर नहीं रह सकता। हमारी शादी को देखो। खामोश हो जाओ,
श्याओरी से नफरत करने वाले को मैं कबूल नहीं करूंगा। अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती तो दूसरों पर ब्लेम मत डालो इसका। मिस लू, डॉक्टर लिंडा आपका इंतजार करेगी आज रात शिनोई होटल में। पहले तुम श्याओरी को घर ले जाओ। श्याओरी, पापा को होटल में बातचीत करनी है, ये तुम्हारे साथ वक्त गुजारेगा। मुझे आपके साथ जाना पहली है। दफा देखा है कोई छोटा सा इतना सीरियस, क्यों ना हम साथ चले? श्याओरी, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? मैं मम्मी को ढूंढना चाहता हूँ। मम्मी? तिंगशाओ, चलो साथ चले, मुझे भी शाओरुई की याद आती है, मैं उसके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। चलो साथ चलते हैं। शाओरुई, तुम क्या खाना पसंद करोगे? इतने बेशरम मत बनो। मैं अब तुम्हारी मम्मी हूँ, तुम्हारा काम यह है कि तुम्हारे डैडी से मेरी शादी करवाओ, समझे? अरे अरे, तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? सू के फंड में कुछ मसला है, आखिर में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं अपने डैडी को कहता कि वो तुम्हारे साथ इन्वेस्ट करें। अच्छा है ना? क्या अच्छा है? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बिल्कुल सही, मैं अभी ही फैमिली के लिए कुछ नहीं हूँ। जब मैं ही फैमिली के लिए कुछ बन जाऊंगा तो मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो होगा। वो पहले से ही शुक्रिया। सच बोलूं तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इसमें तुम्हारी मदद शामिल है। ऐसा मत कहो, आखिर वो तुम्हारी फियांसे थी। सारा मूड खराब कर दिया अपनी बदसूरत बहन के बारे में बोल के। कुछ ऐसा करो जिससे उससे छुटकारा मिले, कुछ ऐसा जिससे वो शर्मिंदा हो और वो खुदकुशी कर ले, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मुझे तुम्हारा कोई शुक्रिया अदा बात करना। नहीं, मैं चाहो तो हम दोनों और करीब आ सकते हैं। हाँ। तुम एक बेहद खूबसूरत हसीना हो। तुम्हारी जबान बहुत मीठी है। तुम्हारा मुंह इतना बड़ा है। पहली दफा कहीं से आ रही हो? चलो अंदर जाके कुछ पीते हैं। देख अपनी शक्ल कभी आईने में, तू कितनी बदसूरत है, नकम्मी है तू। तेरे जैसी लड़कियां सस्ती होती हैं। देख लूंगा। हाँ। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मेरे चर्चे मेरे पूरे खानदान में है। मैं यही का रिहायशी हूँ। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं तुम्हारे जैसे आम आदमी में। मुझे एक मौका दे के देखो। आखिर मैं पसंद करता हूँ तुम जैसी सस्त औरतों को। रुको, ये शिंगरुई होटल का अंदरूनी हिस्सा है, ये तुम्हारे लिए नहीं है कि तुम अंदर आ सको। कोई बात नहीं, मैं वीआईपी हूँ। मेरे पास मेरा अपना कार्ड है जो मैं यूज करती हूँ। मैं अभी आती हूँ। तुम अंदर आ सकती हो इतनी आलीशान होटल में? ओह, समझ गई, तुम यहाँ बेड पर चढ़ने सामान देखने आई हो सब ना? तुम्हारे जैसे नहीं होते। तुम तो एक छोटी बच्ची को भी लाई हो, वो बहुत छोटी है। क्या तुम चाहती हो कि वो औरत बन जाए? वो बहुत छोटी है, क्या तुम चाहती हो कि वो औरत बन जाए? शिंगचैन में मैं सबसे खूबसूरत हूँ, सू ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे मारने की? शायद तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है, इसीलिए ऐसी जगह पे ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हें थप्पड़ इसलिए मारा ताकि तुम होश में आ जाओ, बाद में शर्मिंदगी ना हो। तुमने तुम्हें क्या कहा? मैंने बिल्कुल भी नहीं पी। क्या तुम बस शर्मिंदा हो रही हो? मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हें ऐसी आदतें होंगी। अरे तुम अभी से बेचैन हो रही हो। सुइयाओ, हमारी गेम तो अभी शुरू ही हुई है। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे गुलाब पसंद है। तुम एक फांडे जैसा शख्स लगते हो जिसके मुंह से बदबू आती है। मेरा मशवरा है डॉक्टर को चेक करवाओ। हे शोयुआन! मैं बस वो रो रही थी।
क्या तुम उसे बहुत पसंद करते हो? क्या मैं तुम्हें उसके पीछे पड़ने में मदद करूं? ऐसे कैसे हो सकता है आंखें? मेरे दिल में तो बस तुम हो। मैंने ऐसी खूबसूरत आंखें कभी नहीं देखी। आखिर ये औरत है क्या? शाओरुई, वो कहाँ है? शाओरुई! डॉक्यूमेंट के मुताबिक मम्मी इधर है। मैं आ रही हूँ। तुम मेरे बेटे हो? मैं मजाक कर रही थी। क्या तुम गुम गए हो? अंदर आ जाओ और मेरे साथ खेलो। जब मेरी मम्मी वापस आएगी तो तुम्हारे खानदान को ढूंढने में मदद करूंगी। बिस्सू ने कहा है छोटे साहब खुद भाग गए। उससे एक बच्चा भी नहीं संभाला गया। मुझे उसे लाना ही नहीं चाहिए था। जल्दी से होटल बंद करो। श्योरी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जी मिस्टर लू। टेंग टेंग बेटा, तुमने वादा किया था ना कि खाना खाने के बाद गेम खेलोगी। मैंने नहीं खेला। मुझे एक बहुत प्यारा सा भाई मिला है। मम्मी। अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? ये अस्थमा? हाँ, तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हें अभी तुम्हारी मम्मी के पास ले जाती हूँ। टिंग टिंग, तुम यहीं रहना। मैं इसके घर छोड़ के आती हूँ। ठीक है। ध्यान से। श्योरी, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम ही मेरे बेटे को लेकर गई थी? हाँ, नहीं। तुम्हें वो यहाँ बस- किसने भेजा है? क्या चाहती हो तुम? अच्छा, तुमने खुद तो पूरा नहीं किया एक बाप का फर्ज। तुमने इतने छोटे बच्चे को अकेले बाहर भेज दिया। खुशकिस्मत हो जब मैं इसे मिली। अगर कोई अगवा कर लेता तो रोते रहते तुम। क्या तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ? दिखावा बंद करो। तुम मेरे बेटे के करीब आना चाहती हो ताकि मेरा ध्यान खींच सको। तुम हो कौन? मैं क्यों तुम्हारा ध्यान खींचूं? छोड़ो, मैं पू जैसी नहीं बनना चाहती। किसने इजाजत दी जाने की? अजीब है, इसकी आवाज जानी पहचानी लगती है। बदमाश, छोड़ो मुझे। तुम खुद मेरी बाहों में आई। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने अभी मुझे घुमा दिया। मैं ठीक से खड़ी नहीं थी। मैंने कब कहा कि तुमने मेरे से बदतमीजी की है? क्या तुम? हाँ, क्या तुम? तुम्हें खबरदार कर रही हूँ, मुझे आइंदा मिल मत जाना वरना तुम पे केस कर दूंगी। मैं मम्मी। श्योरी, तुमने अभी बात की। मिस्टर लू, 5 साल हो गए हैं। शौरी पहली दफा हाँ बोल रही है। ये तो मौजा है। क्या जरूरत है मैं तुम्हारी मदद करूं उस औरत को ढूंढने में? जरूरत नहीं है। लिंडा ने वादा किया है कि वो मेरे बेटे का इलाज करेगी। बस इस औरत से दोबारा मत मिलने देना मेरे बेटे को। श्योरी, तुम्हें क्या हुआ? मिस्टर लू, शौरी कह रही है कि तुम बेवकूफ हो। क्या तुम फ्री हो? आपकी मुलाकात लिंडा से करवाता हूं। श्योरी, डॉक्टर लिंडा अभी आ जाएंगी और तुम्हें उनकी बात माननी होगी, ठीक है ना? नहीं, वो बेअदब है। बिल्कुल भी तमीज नहीं उसे। वो डॉक्टर लिंडा जैसी नहीं है। डॉक्टर लिंडा इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं। मुझे यकीन है वो तुम्हें ठीक कर देंगी, ठीक है ना? अरे ये बच्चा भी ना। हाँ, आ जाओ। मिस्टर लू, यहां सिर्फ तुम क्यों हो? डॉक्टर लिंडा कहाँ है?
अरे ये सब क्या कर रहे हो? जल्दी से उनको लेके आओ। ठीक है। तुम मैं गलत कमरे में आ गई। यहीं रुक जाओ। किसने कहा कि तुम जा सकती हो? मुझ तक तुम काफी बार अप्रोच कर चुके हो। क्या लगता है ऐसे मैं तुम्हें पसंद करूंगा? तुम पागल तो नहीं हो? इलाज करवाओ अपना। दिखावा बंद करो, सीधे से बताओ नहीं तो पुलिस बुलाऊंगा। अच्छा, मैं तुम पे सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर दूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे? छोड़ो मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम एक अनजान औरत, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी सर। नहीं है। निकाल दो इसे। मिस्टर लू, ये है लिंडा शाओरी। डॉक्टर लिंडा है ना? डॉक्टर लिंडा, दरअसल ये एक गलत फहमी है। हमारे प्रेसिडेंट ने तो मुझे इनसे कोई बात नहीं करती। मिस्टर लू ने अभी कहा कि उन्हें मेरी परवाह नहीं, वो पुलिस बुलाएंगे। मैं चलती हूँ।